वाह, आ गए तुम लोग। अच्छा हुआ आ गए। देख लो, तुम्हारी करतूतों की वजह से कितनी खरी खोटी सुना रहे हैं ये लोग मुझे। तुम लोगों ने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है। बताओ क्यों गए थे वहां, और ये भी बता दो कि मैंने साफ साफ मना कर दिया था वहां जाने से, फिर भी तुम लोग गए हो। तुम्हारे वहां जाने की वजह से सब लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने छूट दी है, मैंने तुम सबको सर पर चढ़ा रखा है। अब तुम लोग अगर मेरी मर्जी के बगैर वहां गए थे तो क्या इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं? माँ, मिली वहां जिस हाल में थी, अगर हम नहीं जाते तो शायद कोई अनर्थ हो जाता। हम मिली को हमेशा के लिए खो देते माँ। खो देते, एक अनर्थ हो जाता। ये सब क्या बोल रहे हो आप? कहाँ मिली? हमारे साथ। तुम्हारे साथ मतलब? दादा ने जिस काम के लिए मना किया गया था वही अब काम किया जा रहा है इस घर में। वापस उस लड़की को उठाकर इस घर में ले आए हो। ये सब करने की मंजूरी किसने दी थी तुम लोगों को? पिशी माँ, हर लड़की को अपने मायके आने का हक है। इसके लिए उसको किसी की मंजूरी या परमिशन की जरूरत नहीं है। और फिर ये दीदी भाई का अपना घर है, उनका पूरा अधिकार है इस घर पे। और उनके पिताजी ने तो उनको इस घर से बेदखल नहीं किया था ना कानूनी तौर पर। इतने दिनों तक वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी अपनी मर्जी थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं आ सकती। दीदी भाई, चलिए। माँ, अपना ससुराल छोड़कर यहाँ क्यों आई है? मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी माँ। माँ, क्या इस वक्त ये सब बातें करना जरूरी है? आपकी अपनी खुद की सगी बेटी आप सफेद साड़ी पहने खड़ी, इतने बड़े हादसे का बोझ अपने सर पर उठाए, क्या आप अब भी अपनी बेटी से ऐसी ही बातें करेंगी? हमारी सासू माँ तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ना। कोई और अगर ऐसी बात करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो अलग है ना माँ। और आज अभी ये सब बोलकर हमारी सोच को बदलने मत दीजिएगा माँ। माँ, एक बार मिली की तरफ देखिए, क्या हालत है बेचारी की। क्या हुआ? उतर गया प्यार का बुखार? हम सबकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी की थी ना तूने, इसीलिए ये हालत है तेरी आज। क्यों, शौक पूरा हो गया तेरा? पिशी माँ, इनको कुछ भी कहने के लिए ना इनकी माँ है यहाँ, और इनके भाई और भाभी भी, सगे भाई और भाभी। हाँ, आप भी सगी बुआ है, लेकिन जो बुआ मुसीबत के वक्त इतना उल्टा सीधा कहे उसे मैं सगा नहीं मानती। क्यों?
तुम्हें हमारे घर के आपसी मामले में हर बार टांग क्यों उड़ानी है? हाँ, क्यों भड़का रही हो सबको? अरे किस हैसियत से इतना बोल रही हो तुम? बोल दो दादा। अपनी जुबान पर काबू रखिए और मुझसे इस तरह बात करने की तो जुर्रत भी मत कीजिएगा। आपका असली चेहरा ना मेरे सामने खुल चुका है, इसलिए अब मैं आपकी बातें सीरियसली नहीं लेती। छोटी बहू, अभी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा चाचा जी, और आपने भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप हमारी नजरों में गिर जाए, जैसे कि पिशी माँ और उनके बेटे ने किया है। फिर ये तो आपकी भतीजी है ना, आपका खून का रिश्ता है इनके साथ। अगर आप इस मुसीबत में आप इनको दिलासा नहीं दे सकते तो कम से कम उल्टी सीधी बातें तो मत कीजिए। अब हमें इससे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। आप लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लेकर आए? मिली जी, आप रोइए मत। देखिए, इस घर में जब तक हमारे लिए जगह है ना, तब तक आपके लिए भी उतनी जगह होगी, है ना जीजी? दीदी भाई, इस घर के सब लोग एक जैसे नहीं है। अपने टुकुन दादा को ही देख लीजिए, आप मुसीबत में हैं, ये सुनकर कैसे दौड़ के आपके पास चले गए। और दादा भाई का चेहरा देख के तो आपको पता चल गया होगा ना कितना प्यार करते हैं आपसे। और मुझे तो लगता है अर्जुन भैया भी। दीदी भाई यहाँ रहेंगे या नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ करेंगी। आप इसमें मुझे मत घसीटिए प्लीज। छोटू, अभी आप बड़े हो गए, समझदार हो गए। ये आपकी अपनी बहन है, आज मुसीबत में है। इसके ससुराल वाले इसे वहां रहने नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे? जबरदस्ती वहां रहे, क्या होगा उससे? चैन मिल जाएगा, इसे शांति मिल जाएगी। अगर आज इस दुख की घड़ी में हमने इसे अपने आप से दूर किया, ये बात सही नहीं। क्या करेगी ये? कहाँ जाएगी ये बेचारी? हम मानते हैं कि इनसे गलती हुई है, इन्होंने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी, लेकिन क्या इस गलती की सजा इन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी? इसे यहाँ रहना है तो रहे। इसे कह दो कि मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि मैं इसकी माँ हूं, बल्कि भूल ही गई थी। मैं पुरानी यादों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। इससे कहो कि मेरी नजरों के सामने से दूर रहे। माँ, खबरदार जो तुमने मुझे माँ कहा। दीदी भाई, जब आपकी अपनी माँ आपको माँ पुकारने से मना कर रही है, तो फिर आप इन्हें माँ कहकर क्यों पुकार रही हैं? आपका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? ये आपका अपना घर है, अपना मायका, आपका पूरा अधिकार है इस घर पे, जैसे आपके भाइयों का, पिशी मुनि का, उनके बेटे का हक है, वैसे ही आपका भी हक है। दिल छोटा मत कीजिए। जो बर्ताव किया जा रहा है ना अभी आपके साथ, बस उसे नजरअंदाज कीजिए। मैंने कहा था ना तुमसे, ससुराल वालों के बुरे बर्ताव और मायके वालों के बुरे बर्ताव में फर्क होता है। मायके वालों का ये बुरा बर्ताव मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ससुराल वाले तो पराए हैं, मैं जानती हूँ, उन्होंने कभी मुझे अपनाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन मेरे मायके वाले, मैं ना भी चाहूं
तो भी ये मेरे अपने हैं, खून का रिश्ता है मेरा इनके साथ। इनका बुरा बर्ताव मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इतनी ताकत नहीं है मुझ में, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पर कौन लाया मिली? हम लेकर आए, क्योंकि हमारा खून अब तक ठंडा नहीं हुआ है। हमारा ईमान और अंदर का इंसान अब भी जिंदा है।